अल्पसंख्यकों का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान, इस कार्यक्रम के तहत कल यूपी का जो भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा है एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा है। दानिश आज़ाद जी हमारे साथ हैं। दानिश भाई, मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बड़ा कार्यक्रम आप लोग करने जा रहे हैं। क्या इन 11 सालों की उपलब्धियां आप लोग इस कार्यक्रम में गिनाने जा रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल को 11 साल हुए हैं और 11 साल के इस कार्यकाल को आप देखेंगे तो एक कार्यकाल सेवा का, समर्पण का, भाईचारे का, रोजगार का, उद्योग का, समृद्धि का और खुशहाली का 11 साल रहा। खास तौर पे अल्पसंख्यक समाज की अगर बात की जाए, मुस्लिम समाज की बात की जाए, पिछड़े पासमानदा मुसलमानों की बात की जाए, इनके जीवन में नई रोशनी लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से गरीब मुसलमानों को मकान देने की बात हो, चाहे गरीब मुसलमानों को अच्छे इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड देने की बात हो, चाहे गरीब पिछड़े पासमानदा मुसलमानों को राशन देने की बात हो, चाहे जो देश का आम मुसलमान है उसको अच्छी शिक्षा देने के लिए मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाने की बात हो, चाहे जो हमारी देश की जो बहनें थी, मुस्लिम बहनें थी जो ट्रिपल तलाक के दंश से पीड़ित थी, उनको उस चीज़ों से मुक्ति देने की बात हो, इन तमाम चीज़ों पे जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है, इसका एक सार्थक एक विश्वास का भाव आज मुसलमानों के मन में है। और इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होने वाला है और आप ये मैसेज किसको पहुँचाएंगे और क्या ये सम्मेलन गाँव-गाँव तक आप लोग करने जा रहे हैं? कैसे ये सम्मेलन कैसे करेंगे? निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के हर जनपद में हम ये सम्मेलन करेंगे और इसमें आम मुसलमान इससे जुड़ रहा है। और बड़ी अच्छी बात है, अभी कल हमने जो लखनऊ में सम्मेलन का एक आह्वान जो किया है, इसमें अभी तक मेरे पास कम से कम हज़ारों फ़ोन आए अलग अलग जनपदों से। और ख़ास तौर पे मुस्लिम समाज के जो नौजवान हैं, जो महिलाएं और जो पासमानदा समाज है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा मैं इस कार्यक्रम में आना चाहता हूँ, आना चाहती हूँ, और क्या टाइम है। इसमें हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी मौजूद रहेंगे, हमारे उप मुख्यमंत्री गढ़ मौजूद रहेंगे, हमारे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी, हम मौजूद इसमें रहेंगे। और इसमें चर्चा होगी कि देश का जो मुसलमान है इसके विकास के लिए जो काम किया जा रहा है, ये अभी शुरुआत है, हम इसको अंत नहीं मानते, ये शुरुआत है, अभी और क्या क्या करना है। तो ये जब जनता कहेगी, आम मुसलमान जो कहेगा, उसका संदेश हम मोदी जी तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम एक ब्रिज हैं, हम एक संदेशवाहक हैं। आम मुसलमानों की जो बात है अक्षरशः प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुसलमानों के कल्याण के लिए काम किया है, आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। क्या जो लाभान्वित मुसलमान हैं वो इसका हिस्सा बनने वाले हैं इस कार्यक्रम में, या और भी मुसलमान जो हैं वो भी इसके साथ हैं? देखिए, जो हमारे लाभ, जो अलग अलग योजनाओं से जो लाभ मिला है, वो भी लोग मौजूद रहेंगे। अभी हमने मदरसा हमारा एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो अच्छे परफॉर्मर हैं बच्चे, उनको भी हम वहाँ सम्मानित करने का काम करेंगे। तो एक मोरल बूस्टअप, एक एनर्जी देने का काम समाज में। अभी देखिए, आज तक ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को हमने आगे बढ़ के सम्मानित किया, किसी सरकार ने नहीं किया। वो तमाम जो सरकारें जो अपने आप को मुसलमानों को हितैषी बताती थी, उन्होंने कभी मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों की तरफ देखा तक नहीं। आज हम उनको आगे बढ़ा के स्टेज तक लाएंगे और वही मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा हमारे ही मोदी सरकार की नीतियों का लाभ लेके एक दिन डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। आप लोग कह रहे हैं कि मुसलमान आपके साथ है, पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि मुसलमानों के हित में पिछले 11 साल में कुछ भी नहीं हुआ, और वो यहाँ तक बात कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं पर इनके इंजन आपस में टकराते हैं और ये मुसलमानों के हित के लिए कोई काम नहीं करते। अगर विपक्ष कह रहा है कि मुसलमानों के हित के लिए कोई काम नहीं किया गया, तो या तो विपक्ष ग्राउंड पे नहीं है, या तो उसको मुसलमानों के हित का कोई उसका अलग पैरामीटर है। क्या मदरसों में अच्छी शिक्षा देना ये मुसलमानों के हित का काम नहीं है? क्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से हर अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इंफ्रा डेवलपमेंट का काम करना, जिसमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ITI, पॉलिटेक्निक जैसे संस्थान खुल रहे हैं, ये मुसलमानों के विकास का काम नहीं है? क्या ट्रिपल तलाक के दंश से जो हमारी पीड़ित बहनें थी, जो हमारी, उनको उस दंश से मुक्त कराने का काम मुसलमानों की तरक्की का काम नहीं है? क्या जो हमारी अल्पसंख्यक महिलाएं हैं उनको स्किल डेवलपमेंट से जोड़ना मुसलमानों के डेवलपमेंट का काम नहीं है? आखिर मुसलमानों के डेवलपमेंट का पैरामीटर विपक्ष ने क्या सेट कर रखा है? क्या केवल मुसलमान जो है उनकी नज़र में रैलियों में भीड़ बनने के लिए पैदा हुआ है और उनके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए पैदा हुआ है? नहीं, मुसलमान आगे बढ़ के देश को विकसित भारत बनाने के लिए पैदा हुआ है, और वही काम प्रधानमंत्री मोदी जी, वही सेवा का काम प्रधानमंत्री मोदी जी मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप दानिश आज़ाद अंसारी जी को सुन रहे थे। इनका साफ कहना है कि अल्पसंख्यकों का जो पैगाम है मोदी के साथ मुसलमान, उसको लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम कल होने जा रहा है। इसके बाद अलग अलग ज़िलों में भी ये कार्यक्रम होगा। जो लोग लाभान्वित हुए हैं
उनको भी कहीं ना कहीं उनको सामने ले आया जाएगा, मदरसों के बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इस तरीके की चीज़ें कल से देखने को मिलेंगी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, लखनऊ।